गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? तो अभी मैं लंच करी हूँ और मेरा लंच दिखने में बहुत अच्छा है, टेस्टी भी है, पर खाते हुए मुझे दिखने में किसी को अच्छा नहीं लगेगा, इवन मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ नेल। मैं अपने नेल को बचाने के लिए बस फिश यानी कि पार्शे माछ भी मैं स्पून से खा रही हूँ, स्पून और फॉर्क से। इसमें क्या होता है, खाने का टेस्ट ही बदल जाता है। हाथ से खाने का जो सुख है वो इसमें नहीं मिलता, पर क्या करे, करना पड़ेगा। गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम है, शाम ऑलरेडी हो चुका है और मैं लंच के बाद थोड़ा सा मेरा काम था वो खत्म किया है और उसके बाद 1 घंटे के लिए जस्ट एक पावर नैप लिया था एंड देन अभी चाय का टाइम है, तो अभी मुझे जागना ही पड़ेगा। और मिथुन वहां से ऑलरेडी शुरू कर दिया कि जल्दी से 1 कप चाय तो पिलाओ। तो चलिए उठते हैं और थोड़ा चाय भी बना लेते हैं। और यहाँ पे चल रहा है माइलो का बदमाशी। तो अभी तक तो था मिथुन के पास और अभी जबकि मैं जागी हूं ना तो इसे पता चल जाता है। तो अभी यहाँ पे आके डेरा डाल दिया और अभी मैं जाऊंगी किचन में जाके भी बस उछल कूद। ओके, तो जब अभी मैं फ्रेश होके किचन में आई हूँ तो अभी मिथुन बोल रहा है कि अभी चाय मत बनाओ क्योंकि अभी ऑस्कर को लाने जाना है। तो अभी मैं क्या करूंगी, तो इस टाइम को भी काम में लगा लेते हैं। आज डिनर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। डिनर में आज बनेगा खिचड़ी और ये वाला जो खिचड़ी अभी बनने वाला है ना, तो ये हमारा बहुत फेवरेट है। गोविंदभोग राइस एंड मूंग दाल के साथ खिचड़ी। टाटा टाटा, चलो 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 चलो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया है और इसके साथ मैंने डाला है गोभी एंड आलू, क्योंकि आलू और गोभी खिचड़ी में बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी हम लोग भोगे खिचड़ी ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसमें तो आलू और गोभी बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। टर्मरिक अभी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि टर्मरिक ऐड करने से दाल और चावल दोनों अच्छे से बॉइल्ड नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने बना लिया है एक पेस्ट जिसमें है जिंजर और जितने भी सीड्स है, जैसे कि क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, देन राधुनी बोलते हैं। राधुनी एक टाइप के अजवाइन की तरह होता है मसाला, वो ग्रीन चिली और ड्राई रेड चिली। तो ये सारे मिला के ये पेस्ट बनाई है जो कि मैं बाद में इसमें ऐड करूंगी। तो अभी एक दूसरे कढ़ाई में मुझे मस्टर्ड ऑयल लेना है और ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी ड्राई रेड चिली एंड बे लीव्स। जब इसमें से फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाएगा तब मुझे इसमें ऐड करना है ये मसाला। फिर इसमें हमें ऐड करना है टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, शुगर, गरम मसाला पाउडर एंड थोड़ी देर के लिए इसे कुक करना है। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें घी एंड देन ये टमाटर पेस्ट। तो एक तरफ बन रहा है चाय और दूसरी तरफ मैं खिचड़ी को पूरा मतलब कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही चाय पीने जाएंगे, वरना इसका जो स्टेप बाय स्टेप है ना उस टाइम में नहीं रहूंगी तो कुछ मिस कर जाऊंगी, इसके टेस्ट में कुछ फर्क आएगा। तो इसलिए मैं चाहती थी कि पूरा मैं कंप्लीट करके फिर चाय पीने जाऊँ। तो ये मसाला जब इसमें मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद इसका जो कलर है ये भी चेंज हो जाएगा और इसे थोड़ा मतलब पानी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है अभी, तो थोड़ा और अगर ड्राई कर लेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल खिचड़ी जैसा आ जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा और सॉल्ट और शुगर भी ऐड किया है। शुगर, टर्मरिक, ये सारी चीजें हमें लास्ट में ऐड करना है ताकि टेंडर में कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना ये बॉयल नहीं होना चाहता। थोड़ा और हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो चलिए, अभी ऑस्कर भी आ चुका है और अभी हम चाय भी बनाएंगे। तो शाम के टाइम में जब बच्चे, हस्बैंड सब घर लौटते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये शाम का टाइम इसलिए मेरा ऑलवेज बहुत ज्यादा फेवरेट है। अचानक से एक काम आ गया था तो वो काम मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ा और उसका ही मैं एडिटिंग पे लगी हुई हूँ।
तो थोड़ा सा टाइम मिला तो इस टाइम में ये काम कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो एडिटर है तो इस टाइम में उन लोगों का ड्यूटी ख़त्म हो जाता है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा काम रहता है तो इस टाइम में मैं कर लेती हूँ। खिचड़ी का टेक्सचर, इसका टेस्ट, इसका कलर, सारी चीज़ें बहुत अच्छा हुआ है और मिथुन को भी बहुत पसंद आया है, क्योंकि मिथुन को प्रॉपर बंगाली फूड इतना अच्छा लगता है। कुछ भी आप दे दो पर वो हमारा ऑथेंटिक वो बंगाली फूड होना चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। तो आज का खिचड़ी उन्हें बहुत पसंद आया है। कैसा था ट्रेनिंग आज? ऑस्कर तुम्हें बोलेगा ट्रेनिंग कैसा था? ट्रेनिंग कैसा था आज? अरे हम लोग ना ट्राई कर रहे हैं कि अगर डे ट्रेनिंग में ठीक हो जाए, क्योंकि वो घर आके ट्रेनिंग नहीं करेगा, घर आके ट्रेनिंग करवाएगा भी नहीं कोई। हाँ, वो तो नहीं, वो तो बड़ा आदमी है तो वो और नहीं करेगा, उसका तो कुछ कोई है भी नहीं, वो खुद ट्रेनिंग करवाता है। उनसे बात किया, वो बोला कि ये 15 दिन देखो, जो अभी डेली जा रहा है आ रहा है, अगर 15 दिन में कुछ इंप्रूवमेंट देखते हो तुम, उस हिसाब से फिर कंटिन्यू करेंगे डेली ले आके जाके, और अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है तब तो कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ये ऑस्कर के बेटरमेंट के लिए है, ऑस्कर अच्छा है इसलिए है। और डॉक्टर से मैंने बात किया कि आप लोगों में से कोई ने ऑलरेडी बोला कि डिप्रेशन में चला जाता है, सोमाली ने मुझे बोला, तो मैंने डॉक्टर से भी बात किया, तो डॉक्टर बोला कि हाँ, किसी किसी को सेपरेशन एंजाइटी होता है, लेकिन आप तो हर वीक 1-2 बार जा रहे हैं, तो आपका वो सेपरेशन एंजाइटी होना नहीं चाहिए। और दूसरा चीज है, घर आने के बाद आप लोगों को उस हिसाब से रखना होगा कि उसका सेपरेशन एंजाइटी दूर हो जाए। और आप लोगों का ऑलरेडी, आप लोग जब कोलकाता जाते हो नेटिव में, तब तो आप 8-10 दिन के लिए जाते हो, तो उसको वो आइडिया है ऑलरेडी। और हमने सोचा था कि पहले न्यूट्रल करवाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग में भेजेंगे, क्योंकि उसके लिए ब्लड टेस्ट वगैरह भी हो चुका था। पर ट्रेनर जो है वो बोल रहे थे कि पहले अगर आप न्यूट्रल करवा लेते हो तो बाद में 2 चीजें हो सकता है, एक तो शांत हो सकता है, ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ सकती है, और दूसरा चीज ये हो सकता है कि वो पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाए। और इसका एक्चुअली एग्रेसिवनेस किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइलो के लिए और दूसरे कोई भी दूसरे डॉग के लिए। तो अभी दूसरे डॉग का तो हाल हम निकल सकते हैं, पर माइलो का हाल क्या निकाले? तो माइलो को तो फिर हमें एक साथ नहीं रखना चाहिए, फिर कहाँ पे रखे, यही प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, बचाना तो हमें दोनों को है, दोनों के बारे में हमें सोचना है। ऑस्कर पहला आया, माइलो सेकंड आया, इसका तो कोई अंतर ऐसे नहीं हो सकता। और ऑस्कर को हम लोगों ने लिया है, माइलो को हाँ किसी ने दिया है, तो ये चेंजेस तो हम लोग 2 बच्चों में ऐसा तो फर्क नहीं कर सकते। और वैसे भी किसी ने अगर भरोसा करके हमें दिया है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ता है। तो दोनों को अच्छे रख पाए, इसके लिए जो करना है वो करेंगे हम लोग। तलो तलते हैं, सोने चलते हैं। माइलो इस रूम में बंद है, तो ये हमारा बेडरूम का दरवाजा खुला ही रहता है ऐसे, और माइलो को हम बंद करके रखते हैं, क्योंकि माइलो एक छोटे से रूम में रह सकता है, पर ऑस्कर के लिए प्रॉब्लम होता है ना, उसके बॉस पे। हाँ অস্কার এই জলের জায়গায় একটা উপরে নিয়ে এসো, শোনো 2টো বটলে উপরে নিয়ে এসো জল, ঠিক আছে? একটা মাইলো রুমে দিয়ে দেবো, একটা অস্কারের কাছে। আচ্ছা তাহলে অস্কারের জলটা নিয়ে এসো। चलो हम लोग चलते हैं बेबी, हम लोग चलते, आ जाओ आ जाओ। ऊपर नहीं छत पे नहीं, आज आ जाओ। इसका और माइलो का दोनों का सबसे फेवरेट जगह है ये बैल्कनी। ये थोड़ा स्पेसियस भी है, लोगों को देख सकता है, आते जाते हुए सारे लोगों को, पर माइलो उसे चुपचाप देखता है और ये भौंकने के साथ देखता है। लोगों को भौंकना भी है और लोगों को देखना भी है। ओली ओली, गोरी मशी गोरी मशी गोरी मशी। हाँ जिना के बाद तो गोरी मशी चलता है ना, चलता है। ओले ओले, हो गया ऑस्कर, शांत हो गया? अच्छा शांत नहीं हुआ, और भी थोड़ा सा गोरी मशी। छुप जाओ, डरा आएगा तो ढूंढेंगे, कहाँ गया हमारा ऑस्कर, इसके अंदर चुपचाप बैठा रहेगा। मम्मा डरा हमें ढूंढेंगे, हाँ चलो इसके अंदर छुप जाते हैं। चुपचाप बैठा रहा। मिथुन पहले तो वैसे हिल रहा था, अभी हिल भी नहीं रहा है, जब से तुम्हें देखा हिल भी नहीं रहा है। टूकी, ऑस्कर टूकी, टाटा, ओके टाटा।
अभी दादा के पीछे पीछे भागेगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, जिंदगी में और कोई परेशानी नहीं की। पर प्रॉब्लम ये है कि आज भी ट्रेनिंग से लाने के बाद माइलो को दो बार अटैक करने गया, बहुत बुरी तरीके से। और उसका जो फोर्स है ना, वो अगर माइलो को अटैक करने जाता है तो माइलो को क्या होगा इसका कुछ ठीक नहीं। और मेरे लिए, मिथुन के अलावा मेरे लिए भी ना पॉसिबल नहीं है कि मैं उसे खींच के रखूं, मतलब उसका फोर्स बहुत ज्यादा है। माइलो को मैं हैंडल कर सकती हूँ, पर ऑस्कर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल ही, थोड़ा नहीं मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना ही चाहिए, बोलो, वरना लाइफ परफेक्ट नहीं होता। लाइफ परफेक्ट होने से परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं कि बुरा क्या है तो जिंदगी में अच्छा कैसे समझोगे, अच्छे के महत्व को कैसे समझोगे। हाँ। पहले तो बुरा को समझना होगा ना। चक्रवर्त परिवर्तन ते दुखानी च सुखानी च। पर इससे और कोई चीज की परेशानी नहीं है, मतलब सारे पैरामीटर्स में अगर इसे जज किया जाए ना तो ये हर तरीके से अच्छा है। पर इसका प्रॉब्लम यही है कि माइलो को ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि वो इस घर में रहे। ईच एंड एवरी मोमेंट 24 घंटे में हम कैसे दोनों को ऐसे ऑस्कर के पीछे एक, माइलो के पीछे और एक, ऐसे लगी रहो तो हमारा कामकाज ना वैसे ही बंद हो जाएगा। अगर हमारा कामकाज बंद हो जाएगा तो इन दोनों को खिलाएगा कौन, घर चलाएगा कौन। मिथुन नॉर्मली ऑस्कर को संभाल रहा है और मैं माइलो को, और दोनों को रूम में तो बंद करके नहीं रख सकती ना। वैसे ऑस्कर माइलो को कभी कभी रूम में, जैसे पूरी रात आर्यन का बाथरूम खुला रहता है और आर्यन का बैल्कनी खुला रहता है, वो वहाँ पे अच्छा तो नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता, उसे भी अच्छा नहीं लगता कि रूम में बंद होकर सोना। पहले एक साथ सोते थे, कितना अच्छा था। 1-1.5 महीने में ये सब चीजें हुआ, 1-1.5 महीने तक ठीक था। पहले तो काटने जाता था जब माइलो एकदम से छोटा सा बेबी था, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता गया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये 1-1.5 महीने में क्या हो गया पता नहीं, कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम हो रहा था। जब कोई डिसीजन लिया कि क्या किया जाए, सारे एक्सपर्ट्स, उसके बाद ट्रेनर्स, डॉक्टर्स के साथ बात करके उसके बाद हमने कुछ डिसीजन लिए। अभी तक वो डिसीजन भी कॉन्क्रीट नहीं है, मतलब हम लगभग उसी पे जा रहे हैं, और आगे आगे वो लोग भी ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कर सकते हैं और ये नेचर का। 38 डेज का था जब ऑस्कर को मैं लाई, उसके बाद 4.5 साल का हो गया है ये। अभी 4.5 साल तक नो कॉम्प्लेन। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब। आज नेक्स्ट डे लंच टाइम, और अभी मैं लंच कर रही हूँ एक ऑमलेट, क्योंकि कल का जो खिचड़ी था ना वो हम ब्रेकफास्ट में ले लिए थे, तो उसके बाद और किसी का भी खाने का मन नहीं है। पर अभी दोपहर में कुछ तो खाना पड़ेगा, थोड़ा भूख लग रही है अभी, तो एक ऑमलेट खा लेते। आज सुबह सुबह मिथुन ये सारे बिस्किट्स लाके मुझे सरप्राइज दिया है। एक्चुअली मिथुन मुझे बिना पूछे ये सारे बिस्किट्स आज स्विगी से मंगवा लिया है। ये है आनंद का, और ये सारे कराची कुकीज है, कुछ ये भी आनंद का है, यहाँ पे कुछ एक, हाँ ये कुकी मैन का है। तो इस तरह से वैरायटीज लाए। एक्चुअली कल मैं बिस्किट की बातें करी थी कि एवरीडे वो एक ही माड़ी बिस्किट खा रही हूँ ना, तो सुबह सुबह ना मन करता है कि एक कप चाय के साथ 2 बिस्किट लूँ, थोड़ा सा अलग अलग बिस्किट या अच्छा कुछ। पर कुकीज़ भी मैं इतना पसंद नहीं करती। तो कल रात जब ये सब बोल रही थी तो आज सुबह सुबह ये सब लाके मेरी आंखें बंद करके ऐसे सीढ़ी से मुझे उतरना पड़ा कि मैं आधा सीढ़ी तक आई और आधा सीढ़ी जाके बस ऐसे करके मुझे लेके आए। देखो, मैंने बोला वाह OMG, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार से मेरे लिए लाया। अगर ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करती ना, उनको बहुत बुरा लगता। पर सच बोलो तो मुझे इतना सारा वैराइटीज़ की शौक नहीं है, और मैं इतना ज़्यादा वैराइटीज़ बिस्किट नहीं खाती। पर ये एक्चुअली अगर किसी के लिए सरप्राइज हो सकता है तो वो है आर्यन के लिए। आर्यन स्कूल से आने के बाद आर्यन का रिएक्शन कैच नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रिएक्शन उसका जो होता है ना अंदर ही अंदर होता है। पर 2-3 दिन में सारा बिस्किट खत्म हो जाए। प्रजापति बिस्किट का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, अगर फैंसी बिस्किट आप बोलो तो। पर वो बेकरी जो होता है ना, कि हमारे वहाँ पे लोकल बेकरी का ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर प्रजापति बिस्किट लाओ तो उसे इंग्लिश में फ्रेंच हार्ट कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा शुगर होता है उसमें, और घी नहीं सॉरी बटर होता है उसमें ढेर सारा। तो उससे अच्छा है कि हमारे लोकल बेकरी का जो प्रजापति बिस्किट है कोलकाता में जो मिलता है। माइलो जब आर्यन के रूम में सो रहा है तो इसका कुछ निशानी तो होना चाहिए ना, तो ये है उसका निशानी। ये नया बेडशीट है, जबकि इस रूम में हम शिफ्ट किए थे ना तो उस टाइम में ये पूरा सेट लाया गया था, तो इसे इस तरह से फाड़ देगा मतलब सोचा भी नहीं था। और इस तरफ नॉर्मली आर्यन सोता है, तो फिर भी आर्यन सोने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर दिया मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा है। सुबह जब उसका बेड ठीक करने आई थी तब देख रही हूँ कि ये हालत है।
आर्यन को बोल रही हूँ कि आर्यन ये कब किया? बोला कि मैं तो सोया हुआ था मम्मा, मुझे नहीं पता, सुबह उठने के बाद देख रही हूँ कि ऐसा हो गया। इस बार दिवाली में ये जो सारे एरिया है ना, इसे अच्छे से लाइट से डेकोरेट करना है। वो जो वायर अब देख रहे हो, वहां से मैं फेरी लाइट्स का जो चेन है वो ना यहाँ तक लाऊंगी, मतलब आर्यन का ये बालकनी तक लाऊंगी, तो एक टेंट की तरह बन जाएगा। तो इस तरह से पूरे बालकनी को फेरी लाइट से एक लेयर बना दूंगी, मतलब इस तरह से रहेगा। टेंट नहीं, एक्चुअली मैंने गलत बोला, यहाँ से लेके नीचे की तरफ जो एक शेप आता है ना, बिल्कुल वैसे स्लाइड की तरह, बिल्कुल ऐसे मैं बनाऊंगी। वो देखो हमारा और एक बेबी, वो है कार के पीछे। अभी जैसे उसका डिलीवरी हुआ है, थोड़ा सा भूख तो होता है इसमें।